Hello everyone, welcome to my channel Jaswal Coaching. Today we are going to deal with the remaining exercise solution. We have already done from 3rd to 8th question of chapter number 6 electric current and circuit. So today we are going to deal with the exercise question from 8th question. Okay, so हम देखते हैं इसका क्वेश्चन एंड आंसर कि 8th क्वेश्चन में क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन कि वाई आर डोमेस्टिक सर्किट नॉट अरेंज्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों डोमेस्टिक सर्किट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड नहीं रहता। इसका आंसर होगा इफ़ वन अप्लायंस ब्रेक्स और टर्न्स ऑफ ऑल अदर स्टॉप वर्किंग। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट रहता, जो भी हमारे घरों में जो भी सर्किट है वो कनेक्ट रहता, तो एक अप्लायंस अगर टूट जाता या ऑफ हो जाता तो सारे अप्लायंस मतलब जितने भी मशीन है वो भी काम करना बंद कर देगी। और दूसरा इसका होगा कि अप्लायंस मस्ट शेयर द वोल्टेज, दे डू नॉट वर्क एट फुल कैपेसिटी, है ना। तो ये सो है ना, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अप्लायंस जो है वो शेयर करना चाहिए वोल्टेज को, है ना, अगर उसको फुल कैपेसिटी में काम करना होगा। लेकिन उसमें जो वोल्टेज है सीरीज कॉम्बिनेशन में सबके लिए अलग अलग होता है ना, जिसके कारण जो है अप्लायंस ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो इस फर्स्ट का आंसर ये होता है। अब सेकंड है व्हाई इज़ ओनली टंगस्टन मेटल यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ बल्ब। क्यों टंगस्टन मेटल का उपयोग किया जाता है बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए? क्योंकि इट डज़ नॉट मेल्ट इवन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी ये मेल्ट ईजीली नहीं होता है। मतलब कितना डिग्री, 3380 डिग्री सेल्सियस पे भी वो मेल्ट नहीं होता है। इट ग्लोज स्ट्रांगली एंड रेसिस्ट बर्निंग आउट इन एयर, है ना। और ये स्ट्रांगली ग्लो करता है और बर्न को ये रेसिस्ट करता है, बर्न होने नहीं देता है, जिसके कारण जो बल्ब है वो बचा रहता है। अब ये 8th के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। So question number 9 says if a current of 0.5 एम्पियर flows for 20 मिनट। एक करंट है जो कि 0.5 एम्पियर का है, फ्लो करता है 20 मिनट तक, है ना, इन अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब के फिलामेंट में। देन व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, तो इसमें क्या खोजने बोला है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या से डिनोट करते हैं, क्यू से। तो इसका आंसर होगा इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 20 मिनट इन अ फिलामेंट ऑफ बल्ब, देन इलेक्ट्रिक चार्ज वुड भी, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू टाइम है ना। तो या फिर आई का फॉर्मूला क्या था, आई का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन टाइम। तो इससे करंट का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, करंट इनटू टाइम। तो आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 20 मिनट। इसको क्या में चेंज करेंगे, सेकंड में। 20 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 20 इंटू 60 कितना होगा, 1200 सेकेंड, है ना। तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर इंटू 1200 सेकेंड। तो चार्ज इज इक्वल टू 600 कूलम्ब, है ना। इसका क्या है ऐसा यूनिट चार्ज का, कूलम्ब। हमने सारा चीज़ याद किया है ना, तो आपको याद होगा। करंट का क्या होता है ज़रा बताइए, करंट का एम्पियर होता है ऐसा यूनिट, राइट। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, मिनट होता है, लेकिन इसमें हम सेकेंड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो क्यू का वैल्यू, क्यू का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो सारा ऐसा यूनिट याद रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 10 says in a house 4 electric bulb of 40 watt, ना 4 इलेक्ट्रिक बल्ब है 40 वॉट के, वो जलते हैं 5 घंटे के लिए, ठीक है। 2 बल्ब है 60 वॉट के, 6 घंटे के लिए जलते हैं। 3 फैन है 80 वॉट के जो कि 6 घंटे के लिए चलता है वो भी। अब डेली व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो डेली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा जब 1 मंथ ऑफ दैट होम, एक महीने का कितना होगा जब उसका, इफ़ द रेट इज़ 50 पैसा पर यूनिट, हर यूनिट का कितना लगता है, 50 पैसा लगता है। तो मंथली उसका कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उस घर में, वो पूछा गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर। डेली एनर्जी कितना,
एक सेकेंड ना, इसको फिक्स कर लेते हैं पहले। तो डेली एनर्जी 4 इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वॉट का 5 आर का, तो मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस, फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 बल्ब 60 वॉट और 6 आर, फिर प्लस, फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, 3 फैन 80 वॉट 6 आर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा सबको प्लस करेंगे, तो कितना आया 2960 वॉट आर। ठीक है, अब इसको हम लोगों को किलो में चेंज करना है, तो किलो में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको हम 1000 से डिवाइड किए तो कितना आया 2.96 किलो वॉट आर, है ना। हमको यहाँ पे किलो ऐड करना था, इसीलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड किया। अब मंथली एनर्जी 30 डेज़ का कितना होगा, अब देखो तो हम लोग पहले ये इतना यूनिट खर्च हो रहा है ना, तो 2.96 इंटू 30 डेज़, तो टोटल कितना यूनिट हो, पर डे इतना आ रहा है, तो 30 डेज़ का कितना यूनिट आएगा 88.8 यूनिट। अब एक यूनिट का कितना लग रहा था, 50 पैसा लग रहा था, है ना। अगर उसको रुपीज़ में चेंज करेंगे 50 पैसा को, तो कितना आएगा 0.50 रुपीज़ आएगा। तो महीने भर में इतना यूनिट यूज़ हो रहा है, उसको 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, उसका आंसर 44.4 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो मंथली उनका जो बिल है वो कितना आएगा 44.4 रुपीज़, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें पहला पॉइंट में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ सर्किट इफ 1 बल्ब आउट ऑफ 3 बल्ब अरेंज्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन बिफोर यूज्ड। ठीक है, सो क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब 1 बल्ब आउट ऑफ 3 बल्ब, मतलब 3 बल्ब में से एक बल्ब जो है वो अरेंज्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन बिकम फ्यूज्ड। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब जो है अरेंज्ड है, ठीक है, उनमें से एक बल्ब जो है वो क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया, तो बाकी 2 बल्ब में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा द एंटायर सर्किट ओपन्स एंड स्टॉप करंट फ्लो। सारा सर्किट ओपन हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और अदर 2 बल्ब विल टर्न ऑफ, और जो दो बल्ब जो थे वो क्या हो जाएंगे, टर्न ऑफ हो जाएंगे। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट इफ 1 बल्ब आउट ऑफ 3 अरेंज पैरेलल कॉम्बिनेशन माल फंक्शन। ठीक है, तो अब जो है वो बल्ब जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है। अगर उनमें से एक बल्ब खराब हो जाए तो क्या होगा, 3 बल्ब अरेंज्ड है, उसमें से एक बल्ब खराब हो जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका आंसर होगा ईच बल्ब इज ऑन अ सेपरेट इंडिपेंडेंट ब्रांच। सारा बल्ब जो है सबका सेपरेट इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसीलिए जो 2 बल्ब जो बचे हैं फ्यूज़ वाला के अलावा जो 2 बल्ब बचे हैं वो ग्लो होंगे नॉर्मली, उनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा एक बल्ब के फ्यूज़ होने से। तो दोनों में यही डिफरेंस है, इसमें मेनली पूछा है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिफरेंस, तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। इसमें आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस खोजना है इस सर्किट डायग्राम में, है ना, जो नीचे दिया हुआ है। तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये पैरेलल कनेक्टेड है, देखिए 2 ओम और 4 ओम सीरीज़ में है, 8 ओम और 4 ओम पैरेलल में है। तो बहुत ईजी है, हम लोग पहले भी किए हैं ऐसे क्वेश्चंस को, राइट। तो 4 ओम एंड 8 ओम रजिस्टर आर इन पैरेलल, पहले पैरेलल वाला का निकाल लेंगे, उसके बाद सीरीज़ के साथ उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/r रेसिस्टेंस पैरेलल इज इक्वल टू 1/4 + 1/8, है ना, पैरेलल में है 1/4 1 + 1/8। हमने देखा है ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखी हूँ, आप थोड़ा ब्रॉड करके लिखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। तो r1 का वैल्यू 4 है, r2 का वैल्यू 8 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या फिर एलसीएम निकाल लीजिए, 4 और 8 को एलसीएम निकाले तो 8 आया। अब 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में, 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 1 टाइम्स में, तो हमने लिखा 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ, और 8 का 8,
ठीक है। अगर ये ऐसे एलसीएम निकालना नहीं आता तो मेरे को बताइएगा कमेंट में, ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जब मैं भी छोटे क्लासेस में थी तो मुझे भी एलसीएम निकालना नहीं आता था, मुझे भी सिखाया गया है ना, मेरे ट्यूशन टीचर द्वारा सिखाया गया है। तो आप भी बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगी कि कैसे एलसीएम निकालते, अगर किसी को डाउट है अगर इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो 2 + 1 कितना हुआ 3 और नीचे 8। तो आर का वैल्यू हमको निकालना है, आर को पलट देते हैं, ऊपर चला जाएगा, आर पैरेलल हो जाएगा इज इक्वल टू ये भी पलटेगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 8/3। जब दोनों को डिवाइड किए तो कितना आया 2.66 ओम आया। तो आर पैरेलल कितना आया 2.66 आया। तो मतलब हम लोग का इस वाले में, मतलब हम लोगों का इस वाले रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना आया आंसर 2.66 ओम आया। 2.66 ओम को ये दोनों से प्लस करेंगे तब हमारा क्या आएगा, सीरीज सर्किट का आएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 ओम + 4 ओम + 2.66 ओम, सबको प्लस किए तो कितना आया 8.66 ओम। तो आर इक्विवेलेंट का आंसर कितना आया 8.66 ओम। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं, अब जो आएगा वीडियो वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, है ना। उसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना, बहुत ईजी है, कुछ फार्मूला याद करना है, पुट करना है, मल्टीप्लाई डिवीजन अच्छे से आना चाहिए, आप लोग आराम से बना लोगे, है ना। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन चाहिए, राइट। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से मतलब अपना बेस्ट दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑफलाइन जितना अच्छा पढ़ाती हूँ मैं उतना अच्छा ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रही, क्योंकि आदत सा नहीं है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप बताइएगा, अगर ख़राब लग रहा है तो भी बताइएगा, कहीं पे मैं गलत बता रही हूँ तो भी मुझे सही कीजिएगा, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीखूँगी, है ना। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।